हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और वुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज का सवाल क्वेश्चन नंबर 23 होने वाला है। चैप्टर नंबर चल रहा है यूनिट एंड मेजरमेंट। टॉपिक रिलेटेड है नीट और आईआईटी जेईई के लिए। ये सवाल है कन्वर्जन का बहुत अच्छा सवाल है ये वाला, और इससे अगला वाला और भी अच्छा सवाल है। सवाल को देखेंगे। ये जितना दिखने में इजी लग रहा है उतना इजी नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फोर्स, वेलोसिटी एंड एनर्जी आर 100 डाइन 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 500 अर्ग एनर्जी की यूनिट होती है, डाइन फोर्स की यूनिट होती है। आपने न्यूटन पढ़ी होगी, ये डाइन है। ये बेटे सिस्टम जो चल रहा है ये सीजीएस सिस्टम चल रहा है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला सिस्टम चल रहा है, जहां पर फोर्स की यूनिट डाइन में होती है और एनर्जी की यूनिट अर्ग में होती है और वेलोसिटी सेंटीमीटर प्रति सेकंड में होती है। ठीक है बेटे। तो पूछा है मास, लेंथ और टाइम तीनों की डायमेंशन बताइए। आपको पता होना चाहिए E इक्वल्स टू क्या क्या फॉर्मूला निकल करके आ सकता है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को भी आप लगा सकते हैं क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां से आपके पास कम से कम टाइम की डायमेंशन आसानी से निकल करके आ जाएगी। यूनिट एनर्जी की यूनिट वैल्यू दे रखी है 500 अर्ग, फोर्स की यूनिट दे रखी है 100 और इसकी यूनिट दे रखी है 10। तो टाइम आ गया आपका 2 जीरो कट गया, 10 से भाग दे दो, टाइम इक्वल्स टू 5/10 यानी कि 0.5 सेकंड आपका टाइम निकल करके आया। ठीक। अगर आपको डायमेंशन निकालनी है, ये टाइम की यूनिट हो गई 0.5 सेकंड यहां दे रखा है और 1.5 सेकंड यहां दे रखा है, तो इन दोनों ऑप्शंस में से है। एनर्जी निकालनी है E इक्वल्स टू mv² फॉर्मूला होता है, हालांकि हाफ mv² होता है बेटे। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी आप पढ़ के आ चुके हैं, हाफ mv² फॉर्मूला होता है। लेकिन जब बात चल रही हो यूनिट की, ध्यान रखना, इसने बोला द यूनिट ऑफ मास। यूनिट निकालने, वैल्यूज नहीं निकालने। वैल्यूज निकालना और यूनिट निकालना दोनों में अंतर है। सवाल डिफिकल्ट हो चुका है। ऐसे केसेस में हम कांस्टेंट टर्म का इस्तेमाल नहीं करते, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इक्वल टू mv² आ गया है। एनर्जी की यूनिट 500, m की यूनिट आपको निकालनी है, वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि 10 × 10 100। तो मास आ गया 500/100, तो 2 जीरो बढ़ गई, आपके पास 5 ग्राम आ गया। अब आप सोच रहे होंगे एग्जाम में अगर 5 ग्राम ना होता 2.5 ग्राम होता तो आप उस 2.5 ग्राम पर ही ऑप्शन लगा के आते, या 10 ग्राम होता तो हाफ mv² वाले फॉर्मूले की वजह से आप 10 ग्राम पे ऑप्शन क्लिक कर आ जाते। तो वो ऑप्शन गलत हो सकता था, ध्यान रखने, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं हो रही। लेंथ की ओर निकालनी है। लेंथ की तो आप डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं डायमेंशन। लेंथ क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन आपने लिखी है, यूनिट जो लिखी है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, और टाइम की निकाली है आपने 0.5 सेकंड, 5 10 जा 5.0 सेंटीमीटर। तो ये आपका आई थिंक ये वाला ही फर्स्ट पार्ट करेक्ट ऑप्शन निकल करके आया। आपको ये वाला केस आई होप सो कि अच्छा लगा हो। एक क्वेश्चन नंबर 24 और लिखते हैं, और वो बहुत बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने होने वाला है। कन्वर्जन का केस। कन्वर्जन का ये जो केस हम करने वाले हैं, ये वाले केस को जरूर देखना है आपको, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 24 जो था, लास्ट जो वीडियो बन रही थी, जो हमने अपलोड करने की टाइमिंग पे चेक करा, तो उसमें एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। थोड़ी सी क्या, उसमें सेकंड की जगह मिनट या मिनट की जगह सेकंड, ऐसा कुछ गड़बड़ हो गई। तो उस सवाल को हम चेक कर लेते हैं कि क्या गलती हुई है उसमें। तो इस सवाल को दोबारा से हम अपलोड कर दें ताकि हम इसे यूट्यूब पर डाल सकें। The unit of mass, time and the length is 100 ग्राम, 20 सेंटीमीटर and 1 minute respectively। इन्होंने बोला है कि हमने ये दे दी है, तो 1000 अर्ग की एनर्जी नए सिस्टम में क्या होगी। नए सिस्टम में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला आपके सामने हुआ करता था, आपको याद होना चाहिए। N1 U1 = N2 U2 हम इसे लगाया करते थे। N1 की जो वैल्यू है वो आपकी दे रखी है यहाँ पर 1000 अर्ग। अर्ग जो यूनिट है वो अर्ग जूल की यूनिट है। जूल मतलब एनर्जी की यूनिट है। एनर्जी की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, एनर्जी होता है वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट होती है mlt-2 इनटू L ml2t-2। ठीक। U1 की वैल्यू भी रख दीजिए ml2t-2। आपको N2 निकालना है ml2t-2।
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये अर्ग में है, अर्ग का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये मीटर में है, मास किलोग्राम में, मास ग्राम में है, और लंबाई सेंटीमीटर में है, टाइम सेकंड में है, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। दूसरी यूनिट जो इसने N2 दे दी है वो N2 किस में दे दी है, N2 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसमें जो M दिया है वो M नहीं दिया है, ना वो किलोग्राम में है। उसने बोला कि M है 100 ग्राम में, M किस में है 100 ग्राम, तो इसे 100 ग्राम लिख लेते हैं, ठीक। इनटू जो लंबाई है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। देखो लंबाई है 20 सेंटीमीटर में, 20 सेंटीमीटर को क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 20 इंटू 20 हो जाएगा, यहां पर 20 इंटू 20 इंटू 20, ये ग्राम को ग्राम नहीं रहने देते हैं, एम ही लिखेंगे अब हम। ये 20 इंटू 20 एल का स्क्वायर हो गया। यहां पर तीसरा जो समय दे रखा है टाइम, वो किसमें दे रखा है 1 मिनट में। हमें मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बहुत आसान केस बन गया है। टाइम t की पावर -2, t की पावर -2 जो है 1 अपॉन t की पावर 2 होगा, 1 अपॉन t की पावर 2, यानी कि 1 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, लेकिन सेकंड क्योंकि 2 बार है तो t का स्क्वायर यहां पर आ जाएगा, तो 60 इंटू 60 इंटू t स्क्वायर, तो इसे 1 अपॉन 60 इंटू 60 और t की पावर -2 करके ही इसे लिखेंगे। क्लियर था बेटे? इस टर्म को आपको सोल्व कर लेना है, आपका मेरे हिसाब से सवाल हो जाएगा 1000 इक्वल्स टू। अब आपकी जो यहाँ पर ml2t-2 है और यहाँ पर ml2t-2 है, ये वाली टर्म कट जाएगी, बची हुई टर्म आपको निकालनी है इंटू 100 इंटू 20 400 अपॉन 6 6 जा 36, 3600, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 4 9 जा 36, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 टू 1000 अपॉन 100, तो ये वाला केस 0 से 0 कट गई, आपका 90 यूनिट्स में आ गया N2 की वैल्यू। तो इसमें हमारे पास N2 की वैल्यू के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप आसानी से इसमें से एक टिक कर सकते हैं, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है? केस नंबर 24 कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।